नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पीएम मोदी मीट्स आरजे रौनक, टेक्निकल गुरुजी एंड टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, पाक मीडिया क्राइम। जी हां, तो भाई नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स दिए गए हैं और ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पर क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए हैं। और ये वो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब और बाकी फेसबुक और बाकी जगहों पर कंटेंट बना रहे हैं, भारत को रेवेन्यू दिला रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था। और सोचिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि जो लोग डिजिटल इंडिया को समझ गए हैं और डिजिटली इंडिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, रोज़गार के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है, आपको आइडिया नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बातें करता है, यूट्यूब बैन कर दो, फेसबुक बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। हमने सोशल मीडिया की पावर को पहचाना और आप देखिए पिछले 3 से 4 साल में हमने क्या ग्रो किया है। सोशल मीडिया से हम कमाई कितनी कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम कितनी कमाई कर रहे हैं। मैं एक शायद इकोनॉमिक टाइम्स का था या किसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो हमारे डिजिटल कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, आपका और भी जितने जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब मिलकर आपको पता है कि इंडिया में कितने का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2023 में 8.8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू इन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स ने जनरेट किए हैं भारत के लिए। 8.8 बिलियन डॉलर। इसमें यूट्यूब भी है, अमेजोन भी है, नेटफ्लिक्स भी है और भी जितने हमारे डिजिटल कंटेंट के, फेसबुक भी है, सब कुछ है। और पाकिस्तान इस समय 8 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ रहा है आईएमएफ के आगे। पूरे पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर का पैकेज चाहिए कि भैया दे दो दे दो दे दो दे दो। और हमारा कंटेंट क्रिएशन, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मार्केट है, उसने 8.8 बिलियन डॉलर कमाए हैं 2023 में और ये लगातार बढ़ रहा है। शायद इस साल वो 10 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा 2024 में। आप समझ रहे हैं 8.8 बिलियन डॉलर ये छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या है? चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, देखिए पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ में और वहाँ में, बॉर्डर के इस साइड के कश्मीर और उस साइड के कश्मीर में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन की बात कर लें, या यूथ की सोच की बात कर लें, यहाँ की सोच में मैं इस सवाल के जवाब में समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के हमारे जो मीडिया है वहाँ पे क्या चीज़ दिखाई जाती है, और हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आके, फिजिकली आके जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ के कश्मीर के लोगों से जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो सबके सामने है। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि अभी तो ये कुछ टाइम के लिए हम छुपा सकते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू या ओवरऑल वहाँ के लोग खुद बोलेंगे कि भाई, बल्कि बोलेंगे क्या, दिखेंगे कि हम हाँ आगे जा चुके हैं। तब फिर हम कैसे ये बात बताएंगे कि ये आज़ाद है और वो महफूज है? ब्यूटीफुल सेइंग। मतलब अभी तो लेट्स सपोज मैं कह दूं, कोई कह दे कि हाँ भाई पाकिस्तान ने कश्मीर से बहुत मोहब्बत करता है, आज़ाद कश्मीर नाम रख दिया है, वो मकबूजा कश्मीर है, लेकिन 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, अभी भी आ रही हैं, तो फिर कैसे उसे कवर किया जाएगा? मैं आपकी बात में 2 बातें सामने आ गई। एक तो आपने सोशल मीडिया की बात की और फिर आपने कहा कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली बात, ये 2 बातें आ गई। मैं सम ईयर्स बिफोर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे वेटिकन सिटी के पोप का ये फिक्रा, ये जुमला बड़ा प्यारा लगा था। उन्होंने लिखा कि मैं इंटरनेट को डिवाइन ब्लेसिंग समझता हूँ। वेटिकन सिटी के पोप ने कहा कि मैं इंटरनेट की सहूलत को खुदा की रहमत समझता हूँ। मैंने इस पर बड़ी देर सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी इस बात से फुली एग्री करता हूँ। 110% आई एम एग्रीड विद यू कि अब सच छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए
अब कुछ भी छुप नहीं सकता। जी लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। ठीक हो गया। और जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया, और मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा सोर्स हो जो पब्लिक के फायदे के लिए यूज किया जा सके, वो एक नेमत होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान As में I भी said कुछ before, as I said before. बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में ये खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि भाई सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है, यूथ को मतलब ये है कि गलत रास्ते पे चला रहा है। और 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा भी है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की या कश्मीर की पब्लिक के लिए, यूथ के लिए फायदेमंद होगा कि बैन कर दे जी, सोशल मीडिया खत्म कर जी दे? कपल ऑफ डेज बिफोर मैंने ये न्यूज़ सुनी, दोस्त डिस्कस कर रहे थे। पहले तो उसी लम्हे से मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होना, ठीक है। अभी भी मैं यही समझता हूँ। लेकिन आपने बोला यकीन था नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा है। एग्री। और अभी थोड़ी देर पहले सम आवर्स बिफोर जब फेसबुक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, हाँ। ये चैनल, तो कितनी एक अनईजी हमने अपने आप को महसूस किया पूरी दुनिया ने। ठीक है। तो पहली तो वो बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना। ठीक है। और आपकी बात से यूँ लगता है, आपकी जो ब्रिलियंट एक थिंकिंग है, आपकी बात से मुझे यूँ लगता है कि कहीं कुछ लोग ऐसी लॉबी बैठी है जो लोगों तक सच नहीं पहुंचने देना चाहती, ये चीज़। लोगों को रियलिटी से दूर रखना चाहती है, और वो चाहती है कि इन चैनलों को बंद। ठीक हो गया, ऐसा ही है। बल्कि ये है कि एक सेनेटर ने प्रॉपर बिल फॉरवर्ड किया बिल्कुल सोशल मीडिया जी, के उन्हीं की हवाले। बात डिस्कस हो रही थी यहाँ हाँ। दोस्तों में। आपने बड़ा अच्छा हवाला दे दिया उनका। ठीक तो ये सेनेटर की जब आपने बात की तो ये दलील बनी है। हमारी गुफ्तगू की कि एक ऐसी थिंकिंग लोगों की मौजूद है, नेरो थिंकिंग मौजूद है, जो आवाम को जहालत के अंधेरों में धकेलना और रखना चाहती है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को, या चाहे वो टेक्निकल गुरु जी, आपने शायद नाम सुना हो, गौरव चौधरी, या इसके अलावा जो बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें अवार्ड प्रॉपर उनके प्राइम मिनिस्टर देते नजर आ रहे हैं। राइट, आई डू। तो आपको नहीं लगता कि भाई वो सोशल मीडिया को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसके फायदे को, उसके जो होने को, अहमियत को समझ रहे हैं? सही। मुझे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी। इस कदर आज़ादी इजहार है बॉर्डर की उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। जी। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए, ठीक है। एटॉमिक वेपन बनाए। तो इस कदर आज़ादी इजहार है कि वहाँ कोई सच कहने से डरता नहीं है, चाहे वो अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ हो, अपने मुआशरे के बारे में तवज्जो दिलाते हुए हो। ठीक तो हो उन्होंने गया। कहा कि अगर कोई वेपन बनाता है, ये वेपन, ये किसके बारे में उन्होंने बोला था? यहाँ वो उन्होंने एटॉमिक साइंटिस्ट के लिए कहा था। ठीक हो गया। और देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे मौजूद है, नो डाउट। इश्यूज हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, इंडिया में भी जी, बहुत से और ये इश्यूज कितनी होंगे। बड़ी मिसाल है जी। लेकिन ये है कि कि अपने example मुल्क के एटमी साइंसदान के लिए ये कहना कि मैं यहाँ बैठ के खुशी महसूस नहीं कर रही, इन्होंने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन क्यों बनाए, ठीक हो इनकी बका के लिए कुछ काउंटर करता। अब बोलता कि जब सामने से आपके ऊपर तलवार चलाई जाएगी तो आप खाली हाथ डेटरेंस नहीं कर सकते। तो जो हमारे एटॉमिक वेपन्स हैं या जो हमारे वेपन्स हैं वो डेटरेंस के लिए हैं। 4 लड़ाइयां हम पाकिस्तान से झेल चुके हैं, चारों लड़ाइयां पाकिस्तान ने शुरू की। क्या हम खाली हाथ रहें, खाली हाथ लड़ें? चीन ने एक बार अटैक किया, क्या हम खाली हाथ लड़ें, हम वेपन्स ना बनाएं? तो इससे बड़ा मूर्ख आदमी और कोई नहीं हो सकता जो ये कहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप हम पर हमला करते रहो, हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम तो खाली हाथ लड़ेंगे। इससे मूर्ख आदमी और कोई नहीं हो सकता दुनिया में। अरुंधति रॉय अपना एजेंडा चला रही थी।
क्यों नहीं किया? ठीक है, आप लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि यूथ, खास तौर पे मैं कश्मीर में आया हूँ, कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो पब्लिक की ओपिनियन है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका हल क्या है? मतलब कैसे इनको, इनकी पहचान पूरी दुनिया तक जा सकती है, कैसे इनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आ सकता है, कैसे कश्मीर अपनी आवाज़ खुद उठा सकता है? हम मतलब कहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा कुछ, वो हमारे से बेहतर कश्मीर वाले फैसला कर लें कि भाई उन्होंने कैसे क्या बनना है, पाकिस्तान साथ जाना है, इंडिया साथ जाना है, खुद रहना है, जो भी है। मेरी बात को अगर पाकिस्तान दुश्मनी न समझा जाए, पाकिस्तान का एंटी न समझा जाए, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का कस्टोडियन तो करार दिया जा सकता है, कश्मीरी पाकिस्तान के बगल बच्चा करार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, और ख़ास तौर पे आप जैसे अगर थिंकर बैठे हों, आप जैसी सोच रखने वाले लोग बैठे हों, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कश्मीर में टैलेंट की कमी होगी। कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? आई एम ग्रेटफुल। बेहतरी की कश्मीर के हवाले से अगर आप पूछते हैं तो मैं 1000 साल बाद भी यही कहूँगा कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो सोल एंड ओनली सोल्यूशन है कश्मीरियों की अपनी आज़ादी का फैसला, अपनी राय, अपनी ओपिनियन, वो अपना फैसला सुनाएं, यही कश्मीर काज का ठीक है, लेकिन इशू दूसरी का साइड, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरी साइड वाले तो फैसला सुनाते नजर आ रहे हैं ना। तो भाई, तो आप आज़ाद कश्मीर को नाम दे के आज़ाद से बेहतर है कि आज़ाद करा लीजिए ना। पहले आप मिसाल बनिए, खुद को पाकिस्तान से आज़ाद करवाइए। नाम रख दिया आज़ाद कश्मीर, लेकिन उसका खजाना पाकिस्तान में है, उसके रिसोर्सेज पर हक पाकिस्तान का है। वहां पर कौन बैठेगा जी? बड़े पाकिस्तानी ये दावा करते हैं जी अपना वजीर आजम है, अपना उनका प्रेसिडेंट है, और ये है वो है। अबे अकल के अंधों, बोलने से पहले तुम लोग का लेवल समझ में आ जाता है कि तुम लोग किस लेवल तक पढ़े लिखे हो। कि जब भी ये कोई बोलता है ना कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं वजीर आजम है, अबे तो वो हमारा हिस्सा है, वजीर आजम नहीं है वहां पे, नहीं हो सकता। बिहार में वजीर आजम है, यूपी में वजीर आजम है, तो जम्मू कश्मीर में वजीर आजम कैसे हो जाएगा, सदर कैसे हो जाएगा भाई? पहली बात। दूसरी बात, जो तुम ये कहते हो कि हमने तो वजीर आजम बना रखा है, हमने सदर बना रखा है, ये बताओ क्या वजीर आजम उसके पास अपना खजाना है? आजाद जम्मू कश्मीर के पास अपना खजाना है? नहीं है। बजट कहां से पास होता है बे? पाकिस्तान करता है। क्या वहां के सदर और वहां के वजीर आजम, सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर के, क्या उनको अपनी फौज रखने की इजाजत है? अरे नहीं 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 नहीं, वो तो पाकिस्तान की फौज रहेगी। तो भैया आजाद किस मायने में है? क्या वहां के वजीर आजम वहां के सदर को, जो वहां पे रिसोर्सेज से कमाई होती है, वो अपने पास रख सकते हैं? या उन पर उनका हक है कि हम ये काम कराएंगे, हम ये काम कराएंगे, हम ये नाला बनाएंगे, हम ये पुल बनाएंगे, हम ये स्कूल बनाएंगे, हम ये कॉलेज बनाएंगे? वो फैसले नहीं ले सकते, पाकिस्तान फैसला करेगा उसका। वहां के दरियाओं पर पाकिस्तान का हक है, कब्जा कर रखा है ना उसने। वहां के पेड़ काटकर करोड़ों रुपए बना देते हैं, पाकिस्तान के खजाने में जाता है वो पैसा। वहां से बिजली बनाते हैं, वो पाकिस्तान आती है, और वो बिजली वापस 7 रुपए पर यूनिट उसकी कॉस्ट है, और वो 40 रुपए पर यूनिट वापस उन्हीं लोगों को बेचते हैं जहां से बना रहे हैं। और जम्मू पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर आजाद है। आप लोगों को आजादी की डेफिनेशन नहीं पता। जो रिएक्शन चैनल पर बैठकर ये ज्ञान देते हैं ना, उनको मैं कहना चाहूंगा, आपको आपके घर का मुखिया बना दिया गया कि अब से घर की जिम्मेदारी आपकी, लेकिन आपके पास एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। उस पर किसी और का हक होगा, पड़ोसी का हक होगा। समझ रहे हैं? पड़ोस घर के घर वाले का हक होगा। आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, आपको उससे रुपया लेना पड़ेगा। दूसरा, आप चाहें कि मैं इस घर में थोड़ा ये खिड़की का डिजाइन बदल देता हूं या एक कमरा बनवा लेता हूं, वो भी आपके पास हक नहीं है। वो भी हक पड़ोस वाले के पास होगा। पड़ोस वाला कहेगा तभी वो होगा। आपके घर में 4 बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सामान बना रहे हैं, उस सामान को बेचने का हक भी आपको नहीं है, वो भी पड़ोसी के पास है। तो ऐसे में आप मुखिया बनना पसंद करेंगे? और ऐसे में आप कहेंगे कि जी मैं बिल्कुल आजाद हूं, हमने तो देखो, वो पड़ोस वाला कहेगा ना, हमने तो देखो मुखिया उस घर का बना रखा है, मुखिया उसका अपना मुखिया है घर का, लेकिन उस मुखिया के हाथ पांव बांध रखे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। यही हाल सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का है। मैं तो फैक्चुअली बात करता हूं, कोई काटे मेरी इस बात को तो मान जाओ।
देखेंगे आपसे सवाल ये रहेगा कि YouTube, Facebook, Instagram, सोशल मीडिया की अगर बात करें पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोई भी इलाका हो वहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। आप कोई 2 कश्मीर के बड़े इन्फ्लुएंसर बता दें जो सोशल मीडिया पे नजर आते हो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जहाँ तक तो रही बात कश्मीर की, कश्मीर में मोस्टली हमारा ये होता है, यहाँ की प्रॉब्लम है नेट की। ठीक है। नेट ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जो करना चाहते हैं जो नहीं कर सकते। टैलेंटेड लोग बहुत हैं हमें, ठीक है, मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लड़के मैं देखता हूँ मोस्टली टिकटॉक बनाते हैं लेकिन वायरल ना होना, मतलब कोई व्लॉग कर रहा है या यूट्यूब पे उस तरह नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमारी सर्विस का इशू है। दूसरा ये है कि मैं एक कोई भी कश्मीरी जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर का बंदा है या कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि भारत में क्या हाल है। भारत के जम्मू कश्मीर में मैं आपको सैकड़ों कंटेंट क्रिएटर गिना सकता हूं जो बना रहे कंटेंट। रोज व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगर्स हैं, कौन सा करते हैं वो टूरिज्म व्लॉगर्स जो होते हैं वो हैं। कश्मीर के बच्चे हैं, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप जाकर देखिए सोशल मीडिया पर कश्मीर के लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं वहां पर। सैकड़ों की संख्या में यूट्यूब चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं कश्मीर के अपने। आप जाकर देखिए तो सही, आप लोगों को रश्क होगा कि जिसे आप मकबूजा कहते हैं वहां पर बच्चे फ्रीली अपना कंटेंट बना रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। मस्त से मेरा कनेक्ट हूँ अल-शफा से। हम कैंप करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे कैंप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह कहीं भी नहीं है दुनिया इस बात में तो कोई शक नहीं है। आप ना भी कहें, पूरी दुनिया में पता है कि भाई जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत है तो वो वादी कश्मीर है, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का। खूबसूरती के लिहाज से तो कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वहाँ इंडिया साइड की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंसर भी हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी वो जो है वो नेशनल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी। अच्छा ठीक है, स्विट्जरलैंड वाले बेचारे खुद को कहते हैं वो बेचारे बेकार हैं, बाकी जगहों पे जो खूबसूरत जगह हैं वो बेकार हैं। देखिए, हर कोई अपनी जगह को सबसे खूबसूरत कहता है। तो हमारे कश्मीर वाले भी कहते हैं कि जन्नत है ये, तो भाई ठीक है, सही बात है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए जन्नत है वो, हम लोगों के लिए जन्नत है वो। लेकिन उधर स्विट्जरलैंड भी है। सेरेमनी रखी और वहाँ पे बड़े ऐसे यूट्यूबर थे जिन्हें अवार्ड दिया गया, चाहे टेक्निकल गुरुजी, आप तो जानते होंगे वो जो है टेक्निकल मोबाइल्स वगैरह के हवाले से बताते हैं। क्या समझते हैं, देखते हैं हम उन इंडिया के हैं, मतलब मोटिवेशन वीडियोस भी वहाँ की देखते हैं, हमें भी यहाँ पे तो होना चाहिए। बिल्कुल यू आर राइट। देखिए, हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज मीडिया की, ये सोशल एक्टिविटी जो है सारी हमारी होनी चाहिए, हमें अपनी लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है कि नेट का इशू, टैलेंट में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा ये नेट की वजह से, नेट का इशू है। ये बिल्कुल बेसिक इशू है कि भाई देखें, अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, ये भाई हैं ये अपना चैनल बनाना चाहें, या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कश्मीर का हो या किसी भी पाकिस्तान के एरिया का हो, वो कैसे आगे आ सकता है। और फिर बड़ी बात, हमें तो अब खबर ये आ रही थी कि भाई यूट्यूब ऐसे ही पूरे पाकिस्तान से बैन कर दिया जाएगा, शायद आपने भी सुना हो। और 2012 से 16 तक बैन रहा भी है यूट्यूब। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा यहाँ तक ये है कि एक एक्टिविटी मोस्टली लड़कों में, यंग जनरेशन में आती है, टिकटॉक मोस्टली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बनाने की व्लॉग्स बना रहे हैं। हमारी जो है बॉर्डर एरिया पे मोस्टली लोगों में मैंने देखा है वो व्लॉग बनाते हैं। पाबंदियां भी हैं, उस साइड से लोग आते हैं, वो तो बड़ा व्लॉग बनाते हैं, देखा जाता है। हमारा ये है कि मुझे तो मौका मिलता है, मैं बहुत बार गया हूँ आगे वहाँ पे, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता, चेकिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्निकल वीडियो देखनी हो, कौन से, इंडिया की वीडियो देखते हैं या पाकिस्तान की? सच बताइएगा। मैं इंडिया की देखता हूँ। ठीक है। आपने कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं? वो भी इंडिया की है। आपने कोई, अगर लेट्स सपोज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं? मैं तो तारक जमील साहब को सुनता हूं। चलें, अच्छी बात है। चलें, एक यहाँ से इन्फ्लुएंसर है, 2 लेकिन आपने वहाँ से। और मोस्टली लोग जो टेक्निकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं ज्यादातर? आपके ख्याल में? हमारा जो शो है मेडिसिन ये है ना,
तो मेडिसिन इंडिया में 70% जो दुनिया में इस टाइम मेडिसिन चल रही है वो इंडिया में है। अच्छा, तो दुनिया के चौथा या पांचवा मुल्क है जो जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं। ठीक हो गया। और हैं उन्हें तो भी वर्ल्ड मतलब फार्मेसी भी कहा जाता है, जो pharmacy, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो। ऐसा ही है। तो हम ज्यादा क्योंकि मोटिवेशन उन्हीं के सुनते हैं, डिस्पेंसर जो भी मतलब हमारी मेडिसिन की होती हैं तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, मतलब इंडिया को देखते हैं। ठीक है, उसकी रीजन भी ये है ना कि भाई एक तो ये है कि उनके काम में थोड़ी क्वालिटी नजर आती है, Quality है। और सेकंडली ये सीखने को चाहे आपको कहीं से भी मिला हो, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो हमें ये नहीं देखना चाहिए नहीं जी ये तो इंडिया का चैनल है इसे नहीं देखेंगे। और फिर बड़ी बात, जब हमारे खुद यहाँ पे चीजें नहीं होंगी, इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर मौजूद नहीं होंगे, हम आपको नहीं लगता बहुत पीछे चल रहे हैं? मतलब इंडिया से 10 साल 20 साल सोशल मीडिया के हवाले से पीछे चल रहे हैं। देखें इंडिया तो हमारा जो कश्मीर है, हम कश्मीर की बात करते हैं, था कि हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, हमारे तरक्की के, हालांकि जहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई शक कोई इतने टैलेंटेड हैं हर एजुकेशन के हिसाब से, हालांकि हमारी वो जो है अभी यंग लोग जो हैं हाँ। मोस्टली ये हैं बहुत टैलेंटेड। ठीक हो गया, टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंट आगे किसने लाना है? आपने बोला 70% जो मेडिसिन है वो इंडिया से आ रही इंडिया से आ रही है। है। पाकिस्तान में भी जो मेडिसिन यूज हो रही है वो इंडिया से आ रही है, मोस्टली इंडिया में, लेकिन इंडिया में पाबंदी यहाँ पे क्योंकि लेकिन वो वाया दुबई आ जाती है। दुबई से, हाँ, तो इंडिया से यहाँ पे लेके आ नहीं सकते आप, एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी जो होती है मोस्टली यूके की होती हैं, लेकिन दुनिया भर में जो चल रही है 70% इंडिया की और medicine यही अगर रिलेशन बेहतर हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा, और चीज इंटरनेट के हवाले से कि यहाँ पे मोस्टली कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है। इंटरनेट तो इंटरनेट है, मोबाइल सर्विस नहीं है, सिम सर्विस नहीं है। सिम सर्विस नहीं है। अच्छा, यहाँ जो इस साइड पे कश्मीर है, पाकिस्तान साइड, उसमें और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या फर्क आपको नजर आता है? फिर आपसे भी पूछूंगा। देखें अभी यहाँ तक यह है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ पे जगह जगह पे रोड पहुंची हुई है, ठीक है। और घूमने की सैर तफरीह की जगह वहाँ पे रोड पहुंची है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, मैं मोस्टली हम पैदल वॉक करके जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, ठीक लेकिन वहाँ पे रोड ना होना भी एक बड़ी रीजन है। ठीक कि है, हम और आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही रहेगा तो 10 साल 20 साल बाद तो उनके साइड का कश्मीर बहुत आगे? अभी भी अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमें काफी चीजें ऐसी खबरें आती हैं कि वो काफी डेवलपमेंट की, तो 10-20 साल बाद तो वो बहुत आगे बहुत आगे होकर हम बहुत पीछे चल रहे हैं। इस हिसाब से हमारा कश्मीर बहुत पीछे है, इस पे वर्क करने की ठीक जरूरत है, है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनकी ओपिनियन से एग्री करते हैं या मतलब क्या बिल्कुल ऐसी कहेंगे चीज़ अगर है। हम देखें, थोड़ा कंपैरिजन करें इस साइड कश्मीर का और उस साइड कश्मीर का, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट्स में, इंटरनेट सर्विस में? सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक हम पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखिए इन्होंने अपनी पोल खुद ही खोल दी। एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में, एक यूनिवर्सिटी, और मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दे रहा हूं। कश्मीरी तो बेचारे परेशान है ही वहां पे, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दे रहा हूं। आप सर्च कीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में है हमारे, आपको 15 से 20 यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। दूसरी बात, आप जाकर सर्च करिए, आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी का नाम सुना है? दुनिया की टॉप मोस्ट टेक्निकल कॉलेज में से, यूनिवर्सिटी में से, इंस्टीट्यूट में से एक है। आईआईटी है जम्मू कश्मीर में। आपने एनआईटी का नाम सुना है? जाकर सर्च करिएगा तब पता चलेगा। आईआईटी के करीब करीब बराबर का मामला है, एनआईटी भी जम्मू कश्मीर में है। आपने आईआईएम का नाम सुना है? दुनिया भर में मैनेजमेंट की पढ़ाई में टॉप की जगह रखता है, भारत का है। आईआईएम भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, दर्जनों मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। मैं गिनाने बैठूंगा और हजारों स्कूल्स जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर की बराबरी नहीं कर सकता जो इंफ्रा इस वक्त है वहां पर। ट्रेन सिस्टम में छोड़ रहा हूं, सड़कों का निजाम छोड़ रहा हूं। सड़कों से याद आया, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बंदा दिखा रहा है कि सामने देखो भारत के कश्मीर में सड़कें और हमारे सड़कों का हाल देखिए। ये मासरो मैं खलता ना सा आजाद कश्मीर तो ओ सामने जी तुसे की रोड नजरी आनी ना, यह दिया मकबूजा कश्मीर नहीं, यह इंडिया कोल दी। हुण तुसें देखा कि इंडिया ने जी रोड दी ना
उसने तुम हालत देखो कि माशाल्लाह इतनी सोहनी रोड के रेल चला इस रोडों पर। हवाई जहाज तो मामूली चीज ही ना जी। देखो इन्ने क्या हवाई जहाज आने में नहीं आना, ये हवाई जहाज दे तो ये तो शूगों बढ़ने जुलने। ए देखो जी जड़ी थी ना कश्मीर नहीं रोड, आजाद कश्मीर नहीं रोड, उसने हालत कुछ इस तरह नहीं थी कि इतने ए पोजिशन दी है रोड के दी टाके पहुंची तो समझो गड्डियां चलियां, गड्डियां के हाथ में ना यकीन करा को है ये इधर भी चढ़न, लेकिन कहता कि थोड़ी मजबूर थी उन्हें हाथ नहीं टायर लगे ना इसला। देख लिया आपने, तो इससे आपको अंदाजा लग गया जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बता दिया आपको कि एजुकेशन की क्या हालत है एक यूनिवर्सिटी, दूसरे ने रोड की हालत बता दी, इंफ्रा की, इंटरनेट की हालत बता दी, और आप कहते हैं कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे आप जम्मू कश्मीर के सामने हमारे। और बस 5 साल और वेट करिए, ओनली 5 years। मैं लगातार कह रहा हूं इतनी सारी चीजें होनी है जम्मू कश्मीर में जिसके बारे में अभी खुल के बता नहीं सकता, धीरे धीरे आपके सामने आ रही हैं। और चलते चलते मैं शब्बर ज़ैदी की बात एक बार फिर से सुनवाना चाहूंगा, कश्मीर भूल जाइए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है एक कंपनी का, तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। सुन लिया आपने, बस यही सुनाना था आखिर में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।